जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। देखिए आज का जो वीडियो है, थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो पेट्रोल का और डीजल का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि 100 रुपए के करीब पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। इसका रीजन क्या है? सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है और विपक्ष जो आवाज उठा रही उसका जवाब सही तरीके से क्यों नहीं मिल रहा है या फिर संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, और हम आपसे इतना ज्यादा मात्रा में पैसा क्यों लिया जा रहा है 1 लीटर पेट्रोल का। तो इन्हीं सारी चीजों पर आज का वीडियो निर्धारित है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आप सब देखते होंगे, अगर कोई भी न्यूज चैनल ओपन करेंगे तो वहां एक ही डिबेट चल रही है, पेट्रोल और डीजल का बढ़ता हुआ दाम। इसमें विपक्ष आरोप लगाती है और सरकार अपना पक्ष रखती है। उसमें क्या कौन सच्चा है, कितनी सच्चाई है, सारी चीजें आज के वीडियो में आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। बस वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। और अगर आप लोग नए हो तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिले। देखिए ऐसा नहीं है कि ये वीडियो केवल करंट से रिलेटेड है, ये वीडियो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें हम लोग जीएसटी भी देखेंगे कि अगर इसका दाम बढ़ रहा है तो इसमें एक्साइज ड्यूटी और वैट क्यों लगाया जाता है, यह जीएसटी से बाहर क्यों है, या फिर जीएसटी से बाहर कौन कौन सी चीजें हैं, सब चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप लोग सुनते होंगे हमेशा से कि जो डीजल और पेट्रोल हमें मिलता है वो बैरल में मिलता है। तो बैरल एक्चुअल में होता क्या है, एक बैरल में कितना लीटर होता है और उसका कितना यूएस डॉलर में पे करना पड़ता है, और एक यूएस डॉलर की रुपए में कितनी मात्रा होती है, उससे हम लोग कंक्लूजन करके सही तरीके से 1 लीटर पेट्रोल का दाम निकालेंगे। और साथ ही देखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल जो हम लोगों तक पहुंचता है उस पर कितने टैक्स लगाए जाते हैं और कितना पैसा इसका बढ़ जाता है। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे कि किस पर हम लोग आज का वीडियो चलाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैरल क्या होता है। देखिए बैरल समझेंगे, उसके बाद हम लोग टैक्स वगैरह देखेंगे। एक एक चीज आपके माइंड में आज सेट हो जाएगा कि पेट्रोल या डीजल का एक्चुअल रेट क्या होता है और हमें इतना महंगा क्यों मिलता है, उस पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है और ये टैक्स लगाने का रीजन क्या है, जीएसटी से इसे बाहर रखने का रीजन क्या है। सरकार के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि उसकी भी क्या क्या मजबूरियां हो सकती हैं या फिर यह तानाशाही है। चलिए वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि बैरल क्या होता है। आप सब सुनते होंगे कि इस समय जो हमारे यहाँ पेट्रोल या डीजल आ रहा है, क्रूड ऑयल आता है, वो बैरल के हिसाब से आता है। तो एक बैरल में कितने गैलन होते हैं, गैलन क्या होता है और एक गैलन में कितना लीटर होता है, सारी चीजें क्लियर होंगी। आइए बात करेंगे। पहले देखेंगे कि एक बैरल क्या होता है। आप सब सुनते होंगे एक बैरल बराबर होता है 42 गैलन, ठीक। अब बात करेंगे कि सर ये गैलन क्या है। गैलन आप लोग जानते होंगे, कभी कभार सुने होंगे, जो टैंक होते हैं, टैंक को हम लोग गैलन बोलते हैं। तो एक गैलन में एक बैरल जो क्रूड ऑयल होता है वो 42 गैलन के बराबर होता है, ठीक। अब बात करेंगे कि सर ये गैलन है तो इसमें लीटर कितना होगा। तो यहां हम लोग बात करेंगे कि एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है। तो वह होता है 3.785 लीटर, ठीक। मतलब एक बैरल में 42 गैलन आता है और एक गैलन में 3.785 लीटर आता है। तो अब हमें यह जानना है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अब हम लोग देखेंगे एक बैरल बराबर क्या होगा। तो एक बैरल बराबर 42 गैलन होता है और 42 गैलन में अगर हम लोग देखें तो एक गैलन का जो मात्रा होती है वह 3.78 होती है। तो इस वजह से अगर हमें एक बैरल में निकालना है कितने लीटर हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 42 इंटू 3.785। ये क्यों हम लोगों ने लिखा, क्योंकि एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, बट एक बैरल में 42 गैलन होता है। तो एक बैरल में अगर हमें लीटर की मात्रा निकालनी है तो इस लीटर को हम लोग गैलन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बैरल की मात्रा निकल आएगी। तो लास्ट में निकल के क्या आता है, अगर हम लोग 42 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा 158.97, कितना 158.97 लीटर क्या निकल के आया हमारा। एक बैरल बराबर आया 158.97, 158.97 लीटर, मतलब कि 159 लीटर के करीब आता है एक बैरल में, ठीक। ये हो गया हमारा क्या बेसिक चीज। अब हम लोग बात करेंगे कि पेट्रोल का दाम बढ़ क्यों रहा है। अगर आप लोग ये ना समझते तो चीजें क्लियर ना होती। अब बात करेंगे
कि जो कारण है इसका बढ़ने का कारण है, पेट्रोल के दाम का बढ़ने का जो कारण है वह क्या है? तो सबसे पहला कारण है कच्चा तेल, जिसे हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, पिछले 13 महीनों में सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। क्या? कच्चा तेल का महंगा होना। ठीक है, क्रूड ऑयल डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि खान से पेट्रोल या डीजल निकलता है, वो क्रूड ऑयल निकलता है, इसे हम लोग पाम ऑयल बोलते हैं। उसको क्या किया जाता है? पूरी तरह से संशोधित किया जाता है रिफाइनरी करके, फिर हम लोगों को पेट्रोल और डीजल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब समझेंगे कि एक बैरल का हमें कितना देना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें कब की? जनवरी 1 जनवरी 2020 की अगर हम लोग बात करें तो एक बैरल के लिए हमें कितना देना पड़ता था? एक बैरल अगर हमें क्रूड ऑयल चाहिए था, मतलब 158 लीटर क्रूड ऑयल हमें चाहिए था, तो उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ता था? 51 यूएस डॉलर, मतलब $51, $51 अगर हम लोग पे करते थे। कब तक? 1 जनवरी 2020 तक। तो हमें मिलता था एक बैरल, क्या? एक बैरल क्रूड ऑयल मिलता था। और एक बैरल में कितना लीटर होता है? हम लोगों ने देखा 158 लीटर। समझते चलेंगे, ये है 51। ठीक, 51। लेकिन अब महंगाई कैसे हुई? तो इसमें जो महंगाई की मात्रा है वो 23% बढ़ गई। 23% अगर हम लोग 51 से बढ़ा के देखेंगे तो इस समय जो हमें मिलता है वह एक बैरल हमें कितना मिलता है? प्रेजेंट टाइम की बात जो हो रही 2021 की, इस समय मिलता है एक बैरल इक्वल टू कितना? 63 यूएसए डॉलर। ठीक, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। मतलब जो हमें ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग, देखिए हमारे यहाँ पेट्रोल कहां से आता है? सऊदी अरब से। तो वहां ऐसा नहीं है कि हम लोग रुपए में पेमेंट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? यूएस डॉलर में पेमेंट करते हैं। यूएस डॉलर को वरीयता क्यों दी गई है? क्योंकि वह विकसित देश है और यूएस की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, वैल्यू उसकी ज्यादा होती है रुपीज से। ठीक है, हर कंट्री में, हर जगह इंटरनेशनल जो भी आपका लेन देन होगा उसमें यूएस डॉलर ही एक्सेप्ट किया जाता है। ये हम लोगों ने ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के माध्यम से पढ़ रखा है। चलिए, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, कितना एक्चुअल में रेट होना चाहिए और प्रेजेंट में कितना लिया जा रहा है। क्या क्या याद रखना है? एक बैरल में 158 लीटर होता है, क्लियर। और एक बैरल का पेमेंट कितना करना पड़ रहा है हमें? 63 रुपए, सॉरी $63, 63 यूएस डॉलर हमें पेमेंट करना पड़ रहा है। और अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन देखें तो जो इंडिया का रुपए है, एक डॉलर में 74.45, कितना? 74.75 रुपए अगर हम लोग पे करेंगे तो हमें 1 यूएस डॉलर मिलेगा। उसी के माध्यम से हम लोग पेट्रोल का दाम आज निकालने वाले हैं। इसे आप लोग नोट डाउन करें, फिर मैं नए पेज पर सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं हम लोग अब आगे। आइए, बहुत ही इजी है समझना। आज आप लोगों को लगेगा कि ये जो पैसा हम लोग पे करते हैं कहां जाता है पेट्रोल का, इतना पैसा, इतना रेट क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने क्या देखा? एक बैरल बराबर कितने लीटर हुआ हमारा? वो हो गया 158.97, 158.97 लीटर। और एक बैरल का जो हम लोग पैसा पे कर रहे हैं वो डॉलर में कर रहे हैं, कितना? 63 यूएसए डॉलर। ठीक, अब यहां हमें अगर निकालना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 1 यूएस डॉलर में प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो करेंसी रुपए है इसकी मात्रा कितनी होती है। चलिए बात करेंगे, अब यहीं से समझना है आप लोगों को। एक यूएस डॉलर बराबर इंडिया की करेंसी कितनी लगती है? 74.75 रुपए। 1 यूएस डॉलर का यह पेमेंट है। ठीक, तो अब हम लोग यहां से निकालेंगे एक बैरल का कितना पैसा हमें देना पड़ रहा है। ठीक, ये निकालना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि 63 यूएस डॉलर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 63 यूएस डॉलर में 74.75 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। चलिए करते हैं इसको। क्या करेंगे? 63 गुणित 74.75 इक्वल टू में कितना निकल के आएगा? तो वो 4709, कितना? 4709.25 रुपए, इतना आ गया। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अगर एक बैरल में
ये क्या लिखा हम लोगों ने, यहीं से समझना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एक बैरल में 158.97 लीटर आ रहा है, एक बैरल में 158.97 लीटर आ रहा है, और हमें पेमेंट कितना देना पड़ रहा है एक बैरल का, तो वो देना पड़ रहा है 4709.25 रुपए। ठीक है, तो अगर अब हमें ये निकालना है कि 1 लीटर कितने का पड़ेगा, एक बैरल में 158 लीटर और एक बैरल का जो पेमेंट रुपए में किया जा रहा है कितना हो रहा है, 4709 रुपए। तो इससे हम ये भी तो निकाल सकते हैं कि 1 लीटर का दाम क्या होना चाहिए, एक्चुअल में प्राइस क्या होनी चाहिए 1 लीटर पेट्रोल की। तो हम क्या करेंगे, 4709.25 में भाग कर देंगे किसका, 158 का, 158.97 लीटर का अगर हम लोग भाग कर देंगे तो अब देखिएगा जो रियल प्राइस निकल के आएगा आप लोगों को चौंका देगा। क्या करेगा, एकदम चकमा दे देगा, आप लोगों को परेशान कर देगा। इस तरह से डीपली आज तक यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे आप लोग, कहीं पर भी देखेंगे, कोई नहीं बताया होगा। बड़ी मेहनत करके मैं ये चीजें कलेक्ट करके आप लोगों को पूरा एक एक चीज जिसे कहते हैं 0 पॉइंट से लेके मैं आप लोगों को चल रहा हूं। कैसे हम लोगों ने देखा, सबसे पहले देखा कि बैरल क्या होता है, बैरल में कितना गैलन आता है और एक गैलन में कितना लीटर आता है, और उस एक बैरल का जितना लीटर 158 आता है उसका हमें पे कितना करना पड़ता है, तो $63 करना पड़ता है। $63 को अगर हम लोग रुपए में कन्वर्ट करें तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैसे, 63 में 74.75 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल के आएगा। ये जो टोटल निकला है ये किसका निकला है, एक बैरल का दाम निकला है। यहां हम लोग लिख लेंगे एक बैरल के लिए हमें 4709 रुपए देना पड़ रहा है, और एक बैरल में कितने लीटर हैं तो हम लोगों ने देखा 158.97 लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें 1 लीटर का दाम निकालना है तो 4709.25 में हम लोग भाग कर देंगे 158.97 का। तो जो प्राइस अब निकल के आएगी वह प्राइस निकलेगी 1 लीटर क्रूड ऑयल की, जो हमें मिलता है विदेशों से पेट्रोल। ठीक, अब समझेंगे, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि टैक्सेस कैसे लगते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि पेट्रोल पर कैसे टैक्स लगाया जाता है, गवर्नमेंट कितना पैसा हमसे लेती है, जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है, सारी चीजों पर बात होगी। चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। अगर इसे डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा, 29.62। कितना, 29.62। ये है एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेस प्राइस या एक्चुअल प्राइस। मतलब कि फॉरेन से, सऊदी अरब ही से आता है हमारे यहाँ पेट्रोल, तो वहां से जो पेट्रोल हमारे यहाँ आ रहा है उसका जो रियल में प्राइस है वो 29.62 है, और हमसे इस समय कितना लिया जा रहा है, 80-85 रुपए से कम कहीं भी नहीं है। और राजस्थान के अगर श्री गंगानगर जिले में देखेंगे, एक शहर है, तो वहां पर पेट्रोल का दाम आज के 1 हफ्ते पहले 100 रुपए पहुंच चुका था। ठीक, अब ये अगर 29 रुपए में मिल रहा है तो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि हमें ये इतना महंगा क्यों मिलता है, जबकि जीएसटी भी आई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसका मतलब है कि एक देश एक कर। लेकिन क्या इस पर जीएसटी लागू नहीं होती है, बिल्कुल नहीं लागू होती। मैं जीएसटी का चैप्टर बना चुका हूं आप लोगों को, इकोनॉमिक्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं कि जो हमारा ऑयल है, क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसको और एल्कोहल को, शराब को इससे बाहर रखा गया है। इस पर जो टैक्स लिया जाता है, इस पर 2 प्रकार का टैक्स लिया जाता है। कौन कौन सा, 2 प्रकार का, एक होता है एक्साइज ड्यूटी टैक्स, एक होता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये कौन लेता है, यह केंद्र सरकार लेती है, समझते चलेंगे। और यह कौन लेता है, यह लेती है राज्य सरकार। अगर इस पर भी पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, जीएसटी में इसे शामिल कर दिया जाएगा तो सरकार के पास कुछ नहीं जाने वाला है। इस पर मनमाना टैक्स वो वसूल नहीं कर पाएगी। मैं पूरा आप लोगों को आंकड़ा भी दिखाऊंगा कि जब से मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, तब से लेके अब तक में एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से केंद्र सरकार को कितना प्रॉफिट हुआ, और जो राज्य सरकार का वैट है
इसके माध्यम से राज्य सरकार को कितना प्रॉफिट हुआ। सारी चीजें वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को मिलेंगी। रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एक सच्चे नागरिक हैं, सही तरीके से जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है, राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं, पॉलिटिक्स से हमें दूर रहना है। हम आप स्टूडेंट और टीचर हैं, हमें इस हिसाब से पढ़ना है कि हमें देश चलाना है। आगे चल के आप कोई एसडीएम बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर बनेगा। तो इस वजह से सारी चीजें आप लोगों को समझना चाहिए मेरे हिसाब से, और आपको समझना पड़ेगा। चलिए अब बात करेंगे, ये चीज याद रखेंगे, 29.62 क्या है, बेस प्राइस है। अब इसमें कौन कौन से टैक्स जुड़ते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। रफ करिए, सॉरी नोट डाउन करिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है। चलिए अब यहीं से हम लोग डीजल का भी उठा लेंगे। अगर डीजल को हम लोग देखते तो डीजल भी इसी तरह समझना पड़ता, और डीजल का जो मेन प्राइस निकल के आता है, मैं आगे लिखूंगा, वह कितना आता है, 33.46। कितना, 33.46। अब आप लोगों को लगेगा सर पेट्रोल इतना कम, डीजल इतना महंगा आ रहा है अगर विदेशों से, तो पेट्रोल का दाम ज्यादा क्यों होता है, डीजल का कम क्यों होता है? इसका भी कारण मैं बताऊंगा। इस पर जो वैट लगता है, जो केंद्र वसूलती है, ये तो पूरा बराबर कर देती है हमें। अगर ये 30 रुपए ले रही है किसमें, पेट्रोल पर, तो इसमें भी उतना ही ले रही है। अभी डिफरेंस मैं बताऊंगा। लेकिन जो केंद्र राज्य सरकार लेती है, ये इस पर पेट्रोल पर ज्यादा लेगी वैट, लेकिन डीजल पर कम कर देती है। इस वजह से डीजल का दाम कम होता है। चलिए बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। आइए, आई होप कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, और ये आप लोगों को मेंस में काम आएगा। मेंस में यहां से लिखने के लिए आ जाएगा कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम पर, या जो दाम बढ़ा था उस पर आप टिप्पणी कीजिए या आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, सरकार का पक्ष, अपना पक्ष रखिए, उसमें आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से आप लोगों को विस्तृत विवरण देना पड़ेगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे, यहां लिखेंगे हम लोग क्या, पेट्रोल, और यहां लिखेंगे हम लोग डीजल, ठीक है। अब समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रहिए, वीडियो में बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, इसी के बाद खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, अभी हम लोगों ने बेस प्राइस क्या देखा, बेस प्राइस पेट्रोल का कितना निकल के आया था हमारा, 29.62। कितना, 29.62। और डीजल का कितना मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, 33.46। 33.46। मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ये 16 फरवरी तक का है। 16 फरवरी तक के डाटा को एनालिसिस करके फिर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, और दिल्ली के रेट के हिसाब से, दिल्ली में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वही आप लोगों को लास्ट में मिलने को आएगी। लेकिन ये मैं यूएस डॉलर पर ही डिपेंड करता है। यूएस डॉलर का मैंने मान कितना माना है, 74.75, जो प्रेजेंट टाइम में है, ठीक। ये हमेशा याद रखेंगे आप लोग। बेस प्राइस ये हो गई। सेकंड पे आता है किराया, क्या, किराया, जिसे हम लोग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। किराया कितना लगता है, तो 0.28 किस पे लगता है, पेट्रोल पर, और डीजल पर कितना लगता है, 0.25, ठीक। 0 लगा लेंगे यहां। पहले मैं पूरा डाटा लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक। किराया हो गया। किराया के बाद आता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी यही सबसे ज्यादा मार करती है हम लोगों से। ये कितना है, 32.90। कितना, अब देखिए इसका जो बेस प्राइस है 29 रुपए, लेकिन केंद्र सरकार हमसे कितना ले रही, 32 रुपए। इसका ज्यादा तो अभी ले रही है हमसे केंद्र सरकार, ठीक। चलिए डीजल पर देखेंगे केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कितना लगाती है, तो वह लगाती है कितना, 31.80, 31.80, ठीक। अभी बात करेंगे ये ड्यूटी है क्या, सारी चीजें क्लियर होंगी, वीडियो में लास्ट तक रहिए। फिर हम लोग लिखेंगे डीलर कमीशन, क्या, डीलर कमीशन, इस पर भी बात करेंगे। डीलर कमीशन क्या होता है, यह लगता है 3.68 रुपए, 3.68, ठीक। अब डीजल पर कितना लगता है इसका डीलर कमीशन, 2.51, 2.51। आगे आएंगे हम लोग, देखेंगे क्या, वैट, क्या, वैट देखेंगे हम लोग। वैट कितना लगता है, 20.61, 20.61। आगे बढ़ेंगे 11.68, 11.68। तो देखिए इतनी सारी, किराया, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैट, इतना पूरा जोड़ेंगे अगर हम लोग, तो कुल कितना निकल के आएगा, यही हम लोगों को समझना है, ठीक है।
आइए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टोटल कितना ऐड करने, ये 20 है, याद रखेंगे। इसका सर बहुत ज्यादा घुस गया था, निकालिए बाहर। कितना आया? 87.09 87.09 रुपए इसका आया और 79.70 इसका। ठीक, मैं डाटा बना के रखा हूं, इस वजह से मैं जल्दी लिख रहा हूं। आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख लेंगे, फिर भी उतना ही आएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ये सारे डाटा बना के रखा हूं। ठीक, अब समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहले इसे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ये चार्ट अगर आप लोग समझ गए तो आई होप कि जितनी सारी चीजें होती हैं हमेशा न्यूज में, आप लोग समझ जाएंगे। ये जो नेता लोग आके हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं, नहीं बना पाएंगे। चलिए, बेस प्राइस 29 रुपए, किसका? पेट्रोल का, डीजल का 33 रुपए। किराया लग रहा है 0.28, इसमें लग रहा है 0.5। ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? देखिए, एक्साइज ड्यूटी का मतलब यहां है कि यहां डायरेक्ट कौन लेगा? केंद्र। ऐसे लिख लेंगे आप लोग यहां पर कि जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, यहां केंद्र सरकार लगाती है। और मैं एक चीज और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसका मेन रीजन है एक्साइज ड्यूटी का कम ना होना, बढ़ते ही रहना। इस पर भी बात करूंगा, कोरोना काल में ये बात करूंगा मैं। जो कोरोना काल आया था उसमें क्या हुआ था कि पूरी तरह से हमें जो डीजल और पेट्रोल का क्रूड ऑयल मिला था, माइनस में मिला था, हमें माइनस डॉलर में मिला था। बिलीव नहीं होगा, फिर भी एक्साइज ड्यूटी उतनी ही बनी थी और सरकार ने सारा पैसा हमसे वसूल किया। और क्यों किया वो भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सरकार एकदम से गलत कर रही है, वो जो पैसा हमसे आपसे ले रही है वो यूज कहां कर रही है वो भी समझेंगे हम लोग। बस लास्ट तक बने रहिए, गारंटी के साथ कहता हूं, कोई नहीं बताया होगा ऐसी चीजें। चलिए, 32 रुपये हमसे महाशय वसूल रहे हैं केंद्र सरकार के, डीजल पर ले रहे हैं 31 रुपए। ठीक, देखिए, बेस प्राइस 29 रुपए है, लेकिन केंद्र सरकार हमसे ले रही है 32 रुपए। समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम लोग पेट्रोल का दाम 87.09 रुपए पे कर रहे हैं, तो इसमें से 32.90 रुपए कौन ले रहा है? केंद्र सरकार ले रही है। अगर डीजल हम लोग कितना ले रहे हैं, सॉरी, ये इंक होती है ना, तो ये नाक में चली जाती है, इससे छींक आती है। चलिए, कोई नहीं। देखिए, क्या समझ रहे थे हम लोग? केंद्र सरकार 29 रुपए बेस प्राइस है, लेकिन ले रही है 32 रुपए टैक्स। ये भी लेगी हमसे, लेकिन 32 रुपए लेगी। 87 रुपए में से 32 रुपए इस महाशय ने रख लिया पेट्रोल में, और डीजल में 79 रुपए में से 31 रुपए रख लिया। ठीक है, अब बात करेंगे डीलर कमीशन। ये डीलर होते कौन है? ये बेचारे कितना रखते हैं? 3.08, और डीजल पे रखता है 2.51। ये डीलर होते हैं कौन? जिनकी पेट्रोल टंकी होती है। आप कहां से लेते हो पेट्रोल? किसी घर पे तो लेते नहीं हो। पेट्रोल टंकी पर आप जाते हो, कहते भैया 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो। कितना रेट है भैया? 87.09 रुपए है। ठीक है, आप एक काम करो, 80 रुपए का डाल दो। आपने अगर 80 रुपए का पेट्रोल डलवाया, मतलब 1 लीटर पेट्रोल आपने डलवाया 87 रुपए का, तो इसमें से 3.68 रुपए मिला किसे? जिसकी पेट्रोल टंकी है। इसी को हम लोग डीलर बोलते हैं। ये उसका कमीशन होगा। फ्री में तो, फोकट में तो कोई देगा नहीं, फोकट में कोई पेट्रोल टंकी खोलता नहीं। तो प्रॉफिट पहले देखिए, 1 लीटर पर 4 रुपए के करीब यहां लेता है डीलर, तो दिन भर में कितने लीटर बेचता होगा? इससे आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा। अगर आपके रिश्तेदार या किसी और की पेट्रोल टंकी होगी या आपकी होगी, तो आप जानते ही होंगे किस तरह से कमीशन, उसमें कितना फायदा होता है हमारा। एक दिन में कम से कम 1000 लीटर पेट्रोल बेच ही देते होंगे, कम से कम। और कितना मिल रहा है 1 लीटर पे? 300 रुपए, सॉरी 3 रुपए मिल रहा है। कितना पैसा निकल के आ रहा है, अब आप लोग सोच लीजिए। 1000 रुपए का, सॉरी 1000 लीटर से ज्यादा बिकता होगा, बहुत बिकता है यार। तो उस हिसाब से वो नहीं जानना है, हमें सिर्फ ये जानना है कि जिसकी पेट्रोल टंकी है वो 1 लीटर पर 3 रुपए 68 पैसे पेट्रोल में लेता है, डीजल में इतना लेता है। अब बात आती है वैट की। वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी जीएसटी से बाहर है। यह होता है किसका? राज्य सरकार का। ठीक है, राज्य सरकार का होता है यह। और इसे अगर हम लोग देखें तो 20 रुपए पेट्रोल पर वसूलता है राज्य सरकार, और डीजल पर कितना वसूलता है? 11 रुपए। तो अगर हम लोग ऐसे मोटा मोटा देखें तो 30, 20, 50, 50 2 52 या 53 या 55 रुपए के करीब
जो हम लोग पेट्रोल का पैसा पे कर रहे हैं उसमें से 50% से ज्यादा 70% कौन ले रहा है? सरकार ले रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार टैक्स के रूप में ले रही है हमसे। ठीक, ये सारा डाटा आप लोगों के समझ में आया। अब मैं इस पर एक लेक्चर देने वाला हूं, क्या समझेंगे आप लोग? आप लोगों के माइंड में चीजें आ रही होंगी कि क्या सर ये जो हमारा जीएसटी लगाया गया था क्या ये इस पर लागू नहीं है? या बिल्कुल नहीं लागू है, क्योंकि जीएसटी भी देखिए टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत कौन आता है? जैसे हमारा आ गया इनकम टैक्स। क्या? इनकम टैक्स। आयकर हो गया, मतलब आपकी इनकम कितनी है, आपको पता है, बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, पता है इतनी इनकम है आपकी, कहां से इनकम हो रही है सब गवर्नमेंट को पता है, वो उस पर टैक्स लगाएगी। वो हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? जैसे हम लोग पे कर, अगर आप एक माचिस भी ले रहे हैं तो उस पर आप जीएसटी दे रहे हैं, यह टैक्स है। सरकार ये नहीं बोलेगी कि मैं आपसे वसूल रहा हूं, सरकार कहेगी मैं डीलर से वसूल रहा हूं, मैं इसके प्रोपराइटर से वसूल रहा हूं, जो इसका निर्माता है मैं उससे वसूल कर रहा हूं, लेकिन वो निर्माता भी आपसे ले रहा है। आप अगर एक माचिस की तिली खरीद रहे हैं, यहां तक कि आप लोग टोमेटो सॉस खरीद रहे हैं, उसमें भी आप जीएसटी दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं। ठीक, वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो डीजल और पेट्रोल का टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आपसे गवर्नमेंट नहीं ले, गवर्नमेंट कहेगी भैया काम करो, आपको ज्यादा लग रहा है पेट्रोल मत लो। आप बताओ बिना डीजल पेट्रोल के आज के जमाने में कोई रह पाएगा? कोई नहीं रह पाएगा। खाने के लिए हमें जिस तरह से दाल चावल या किसी भी खाने की जरूरत होती है जीवन जीने के लिए, उसी तरह से अगर हमें विकास करना है और हमें यहां रहना है, सही तरीके से विकसित होना है, तो डीजल और पेट्रोल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। याद रखेंगे एक चीज। तो इस पर इनडायरेक्ट टैक्स थोप कर सरकार द्वारा ये हमसे वसूला जा रहा है। अब आप लोग समझ लीजिए कि क्यों बढ़ा पेट्रोल का दाम। 29 रुपए में मिल रहा है, लेकिन हमें कितने में मिल रहा है? 87 में। क्यों? 32 रुपए सरकार खा जा रही है, 20 रुपए खा जा रही है कौन? उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं मैं, राज्य सरकार खा जा रही है। ठीक, तो ये सारा डाटा था आज का। अब हम लोग बात करेंगे कि जब से 2014 से मोदी की सरकार आई है तब से लेकर आज तक में कितना फायदा हुआ है इन्हें। टैक्स से, किससे? एक्साइज ड्यूटी से कितना फायदा हुआ और वैट से कितना फायदा हुआ, यही समझ जाएंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो पेट्रोल का बढ़ता दाम आप लोग यहीं से समझ गए होंगे। सरप्राइज लगा होगा कि एक्चुअल में हम लोगों को 29 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है यार, लेकिन हमें कितना पे करना पड़ रहा है? 87.09 रुपीज, 88 रुपए के करीब हमें पे करना पड़ रहा है। किसके लिए? 1 लीटर पेट्रोल के लिए, जिसका एक्चुअल प्राइस कितना है? 29.62 रुपए। ठीक, चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं और बात बताऊंगा कि आंकड़ा क्या है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, कितना फायदा हुआ गवर्नमेंट को। चलिए बात करेंगे इस पर। मैंने पहले ही बताया है मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो गलत करेगा मैं उसका साथ भी नहीं देता। और ये आप लोगों के अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप यूथ हो, यंगस्टर्स हो। अगर आप चाहोगे तभी देश संभलेगा। अगर हम आप हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कभी सरकार या कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती जो सत्ता में आए तो देश के बारे में सोचे। जब तक हमारा और आपका प्रेशर नहीं पड़ेगा, और प्रेशर बनाने का सबसे अच्छा मौका क्या है? लोकतांत्रिक देश है हमारा, वोटिंग होती है, चुनाव होता है, हम ही आप चुन के उन्हें गद्दी पर पहुंचाते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा, कमियां पकड़नी पड़ेगी, अच्छाइयां भी पकड़नी पड़ेंगी। दोनों को हम लोग आलोचनात्मक तौर पर जब देखेंगे ना तो चीजें समझ में आएंगी, उस हिसाब से डिसीजन लेके वोटिंग करना, चीजें ध्यान देंगे आप लोग। मैं किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करता, ना किसी का विरोधी हूं। जो गलत करता है उसके साथ देखने की कोशिश करता हूं गलत क्या है, जो सच्चाई कर रहा है उसके पीछे राज क्या है। कोई किसी का ऐसे फायदा नहीं करता। ठीक, चलिए बात की बात अब हम लोग समझेंगे आंकड़ा। आंकड़ा एक्चुअल में क्या है मोदी सरकार का। ठीक, आंकड़ा क्या, चलिए कहां से देखेंगे? 2014-15 में, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। 2014 और 15 में किससे? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी अब देखेंगे 2014-15 में एक्साइज ड्यूटी से कितनी कमाई होती थी केंद्र सरकार की, तो वह है कितना? एक्साइज ड्यूटी लगती किस पर है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर। किस पर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर। ठीक, कितना मिलता था हमें? अब देखेंगे कितनी कमाई होती थी 2014-15 में एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार
पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कितनी कमाई करती थी, तो वह करती थी 1.72 लाख। कहेंगे अरे इतना ही, आगे करोड़ लगा लीजिए। ठीक है, ये सरकार का काम है। 1.2 लाख करोड़ मतलब 1.25 लाख करोड़ रुपए सरकार को फायदा होता था। कब? 2014-15 में। अब आइए हम लोग कहां का पकड़ के चलते हैं, 2019-20 का। 2019-20 में क्या हुआ कि 1.72 लाख करोड़ से बढ़कर कितना पहुंच गया, ये 3.36 लाख करोड़। कितना? 3.36 लाख करोड़। समझ में आ रहा है कितना पैसा हुआ ये? अब देखिए 15 से 20 तक में सिर्फ 5 सालों में 2 गुना के करीब बढ़ गया, डबल हो गया एक्साइज ड्यूटी। अब समझिए कि मोदी सरकार ने किस तरह से टैक्स बढ़ाया है और हम आप पे कर रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। लेकिन इसका भी एक रीजन है। आप लोगों ने, अभी मैं बात करूं, पहले कोरोना के बारे में बात कर लूं, फिर यह भी बताऊंगा सरकार पूरी तरह से गलत नहीं है, ना हम लोग कह ही सकते हैं ना सरकार गलत है और ना सही है। कैसे? अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों के भी। चलिए बात करेंगे किसके बारे में, ये हो गई एक्साइज ड्यूटी। अब बात करेंगे वैट के बारे में हम लोग बात करेंगे, राज्य सरकार का। ठीक है, ये हो गया केंद्र का, केंद्र सरकार। अब राज्य सरकार क्या वसूलती है? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स वसूलती है। वो उसने क्या किया, इसमें क्या हुआ है, अगर हम लोग देखें तो 43% की वृद्धि हुई है। कितनी? आप लोगों से क्वेश्चन कर लेगा कि प्रेजेंट टाइम में 2014 से लेकर 2020 तक में वैट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 43% की वृद्धि हुई है। इसमें अगर पूछेगा तो भैया डबल वृद्धि हुई है, 2 गुना हुई है। ठीक है, चलिए एक्साइज ड्यूटी में यहां देखेंगे 2014-15 में कितना मिलता था। 2014-15 में वैट कितना वसूला जाता था, तो 1.37, कितना? 1.37 लाख करोड़। रुपए नहीं लगाया हूं क्या मैं, यहां रुपए लगा लीजिएगा प्यार से। ठीक है, लाख करोड़ यार माने रखता है। 1.37 लाख करोड़ रुपए 2014-15 में क्या होता था, पे किया जाता था। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग 2019 और 20 में। 19-20 में कितना फायदा हुआ इन्हें? 2 लाख करोड़ रुपए। क्या बात है, 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। किससे? वैट से। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 43% की वृद्धि हुई। अभी हम लोग केवल 19-20 की बात किए हैं। अब ये 5 साल में देखिए राज्य सरकार को कितना 43% का फायदा हुआ और केंद्र सरकार को 2 गुने का फायदा हुआ। क्या बात है, ये है सरकार का रूल, ये है सरकार का टैक्स जो लगाती है किस पर? आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर लगाती है। और आज आप लोगों के समझ में आया होगा कि सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट और साथ ही शराब, जिसे हम लोग एल्कोहल बोलते हैं, उसे जीएसटी से बाहर क्यों रखा है? क्योंकि इस पर जो टैक्स लगाया जाता है, ये जो हमारा एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, यह सीधे जाएगा राज्य के पास, यह सीधे जाएगा सेंटर के पास, केंद्र के पास। तो इस वजह से इसे बाहर रखा गया और इतना फायदा इन्होंने लिया। अब बात करेंगे क्या सर कोरोना काल में भी ऐसा हुआ? तो वही बात मैं अभी कर रहा था, कोरोना काल। आइए हेडिंग बना देंगे हम लोग आज, कोरोना काल अर्थात 2020। इसमें कितने का फायदा हुआ है पता है? वैट में 78,000 करोड़ का, 78,000 करोड़ रुपए कोरोना काल में 78,000 करोड़ रुपए मिला है। सोच लीजिए कब की बात है ये, जब हमें जो पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहा था, पाम ऑयल मिल रहा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी क्रूड ऑयल बोलते हैं, वो हम लोगों अभी कितने में देखा हम लोगों ने? 63 US डॉलर में हम लोगों ने देखा था। लेकिन क्या था? माइनस में मिला है, माइनस में मिला है। फिर भी एक्साइज ड्यूटी और वैट बराबर गवर्नमेंट ने हमसे वसूला है। कभी आप लोगों ने कोरोना काल में देखा कि पेट्रोल की कीमत 30 रुपए हो गई, 40 रुपए हो गई, 20 रुपए हो गई? होना चाहिए था, यहां तक कि फ्री में मिलना था।
जो हमारा लग रहा है टैक्स थोड़ा बहुत वसूल करते, फिर भी 30 से 40 रुपए से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो उनका क्या कहते हैं गोदाम था, उनका गोडाउन था गल्फ कंट्रीज का, जहां से ये क्रूड ऑयल आता है, उन्हें हटाने में लगे थे सब लोग कितनी जल्दी खाली हो जाए, क्योंकि वो खराब हो जाता। तो माइनस में बेचा गया है और इंडिया भी माइनस में लेकर आई है। तो ये है पूरी राजनीति और ये है पूरी प्रक्रिया। हम लोगों ने राजनीति से हटकर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को सही तरीके से समझने का प्रयास किया है। देखिए ये इतना क्यों बढ़ाया गया? आप लोग कहते हैं गवर्नमेंट गलत है। मैं पूरी तरह से गवर्नमेंट को गलत नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोरोना की महामारी आई, इसमें बहुत सारे लोगों के घर, बहुत सारे क्या सबको फ्री में राशन बांटा गया। चुनाव आता है, आप लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं किसानों का कर्ज माफ हो। तो सरकार जो कर्ज माफ करती है, जो हमें लोन देती है या फिर जो भी हमारे लिए करती है, क्या वो अपने पैसे से करती है? आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे, इतना जानते होंगे, अगर सरकार आपको 10 रुपए दे रही है तो किसी न किसी रूप में वो आपसे 12 रुपए ले रही है। वो क्या है? टैक्स है। अगर आपसे टैक्स वसूलेगी तभी वो आपको दे पाएगी। सरकार का कोई खजाना नहीं है, सरकार के खजाना हम और आप हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप डायरेक्ट टैक्स देना चाह रहे हो या फिर ज्यादा से ज्यादा पे करके लाभ लेना चाह रहे हो। ठीक, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में सेट हो गई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बात करेंगे हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में।